आज हम हमारे चैप्टर नंबर 10 इसका ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम टाइप नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज टाइप नंबर 5 हमारा क्या है, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, मतलब दो वस्तुएं हमको दी हो और उनका विक्रय मूल्य हमको समान दिया हो तथा एक को m% लाभ पर तथा दूसरे को m% हानि पर बेचा जाए। मतलब दोनों को सेम लाभ और सेम हानि पर बेचा जाए, एक को सेम लाभ पर और एक को दूसरी को सेम हानि पर बेचा जाए। तो हमें हमेशा क्या होती है, हानि होती है। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x/10 का होल ऑफ स्क्वायर। अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हम इजीली हानि को कैलकुलेट कर सकते हैं, हानि प्रतिशत को। साथ ही जब दो वस्तुओं में से हमको प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या हो, समान दिया हो तथा एक को m% लाभ पर तथा दूसरे को n% हानि पर, मतलब एक को लाभ और हानि क्या रहेंगे, इस बार दोनों अलग अलग रहेंगे, हानि पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 × m - n - 2mn बाय 200 प्लस m - n। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते तो इजीली हम लाभ या हानि जो भी इस क्वेश्चन में होगा, इस टाइप के प्रश्नों में, वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यदि दो गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपये में बेचा जाए, मतलब दोनों को समान विक्रय मूल्य पे है ना, सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, एक समान है, बेचा गया हो तथा एक को 15% लाभ तथा दूसरे को 15% हानि पर, मतलब सेम % लाभ या हानि रहेगा, है ना। तो पहली को लाभ पर बेचा, दूसरी को हानि पर बेचा। हानि हुई हो तो प्रतिशत हानि क्या होगी, तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, प्रतिशत हानि, है ना। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं x/10 का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। तो x हमारे पास कितना है, 15 अपॉन में कितना होगा 10, इसकी पावर लगा दो कितनी, 2। 5 से कट कर दो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3/2 स्क्वायर है, 2 टाइम कर दो 3/2। तो क्या हो गया, 3 3 जा 9 और 2 2 जा कितना हो गया 4। अब इसको कर लो डिवाइड, तो डिवाइड करोगे तो 4 से, तो 4 दूनी क्या होगा 8, 4 2 8, बचा कितना 1, फिर से हो गया 4 2 8, बचे कितने 2, हो गए कितने 20, 5 25 और 5 चुको 20, है ना। यानी 2.25% हमारा क्या हो जाएगा, हमको हानि इस क्वेश्चन में प्राप्त होती है। दो गायों को अगर एक ही विक्रय मूल्य पर बेचा जाए और लाभ प्रतिशत 15% हो और हानि प्रतिशत 15% हो तो उसको 2.25% की उसको क्या हो जाएगी, हानि मिल जाएगी। ठीक है, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो तथा एक को 10% हानि पर तथा दूसरे को 5% लाभ पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो हमको क्या करना है, लाभ या हानि, है ना, लाभ या हानि परसेंट जो भी हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, 100 m - n। यहाँ पर 100 जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, और n जो क्या रहेगा वो लॉस रहेगा, याद रखना, ठीक है। -2 m और n, है ना, अपॉन में क्या हो गया 200 प्लस m - n। अगर 100 तो हमारा एज इट इज़ है, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m की वैल्यू है हमारे पास 5, माइनस क्या हो गया 10, माइनस क्या करेंगे हम 2 m की वैल्यू और n की वैल्यू, अपॉन में क्या है 200 प्लस m की वैल्यू माइनस n की वैल्यू। ठीक है, कर लो इसको कैलकुलेट, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -5। तो -5 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -500, फिर माइनस साइन है, 10 पंजे 50 और 50 2 क्या हो गया 100, बटे में क्या आ गया 200, तो हमारे पास ऑलरेडी है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा -5, और इसको आगे सॉल्व कर लो तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा -600, अपॉन में क्या आ गया 195। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो कर लो सॉल्व। तो डिवाइड कर दे रहे हम, है ना, यहाँ पर कर देता हूँ डिवाइड। 600 को अपन ने किससे डिवाइड किया, 195 से। तो 1 से अगर आप करोगे तो कितने टाइम हो जाएगा, लगभग इसको 2 मान लेते हैं ना, तो 3 टाइम ये जा सकता है ना।
तो अपन ने 3 टाइम दे दिया। 5 3 15 के 5 सिलाए 1, 9 3 27 और 1 28 के 8 सिलाए कितने 2, 3 एकम 3 और 2 कितने हो गए 5। माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचा 5, यहाँ पर कितना बचेगा 9, 9 में से 8 गया बचेगा कितना 1 और इधर पूरा हो गया। ठीक है, तो अपने कितना टाइम सॉल्व हो गया ये हो गया -3 एंड 15/195। अब ये 5 से कट हो सकता है, 5 से कर दो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45। अभी ये 3 से और कट सकता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हम फाइनली क्या आया सॉल्यूशन, फाइनली हमारा सॉल्यूशन जो आया वो आया -3 एंड 3/13% की हानि हुई। बिकॉज कि यहाँ पर माइनस साइन है इसलिए हमें क्या हुआ लॉस होता है इस क्वेश्चन में, है ना। तो हमारा क्या निकल गया लॉस परसेंट निकल गया। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। हमारा जो टाइप नंबर 6 है ना, टाइप नंबर 6 हमारा क्या है, यदि कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर ही वस्तुओं को बेचते हुए 1 किलोग्राम के स्थान पर एम ग्राम का इस्तेमाल करता है और उसका प्रतिशत लाभ, यानी कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि मैं जितने में लेके आया हूँ उतने में ही उस चीज़ को क्या कर रहा हूँ तुमको दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इनकम अगर वो कर रहा है, वो कहीं से लाभ कमा रहा है, तो वो फिर क्या कर रहा है चोरी कर रहा है। और चोरी कैसी कर रहा है कि वो जितना तोल के देना था उससे क्या कर रहा है वो कम तोल के दे रहा है ना। तो वो क्या कर रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर एम ग्राम का इस्तेमाल करता है, मतलब कम तोल के देता है ना। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 1000, यानी 1 किलोग्राम उसको तोलना था, यानी 1000 ग्राम तोलना था, उसमें से जितने ग्राम उसने कम तोला वो माइनस कर दो। तो 100 माइनस एम अपॉन में क्या हो जाएगा एम मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। अगर इस फार्मूले का हम यूज़ करते हैं तो इजीली हम उसका लाभ परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, कि कैसे कोई दुकानदार हमारे साथ क्या करता है छलावा करता है। एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, मतलब जितने में लाता हूँ उतने में ही तुमको देता हूँ, लेकिन वह क्या करता है 1 किलो के वाट के स्थान पर 950 ग्राम के वाट का इस्तेमाल करता है, मतलब वो कम तोल के देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। अब क्या करता, उसको देना था 1000 ग्राम, लेकिन उसने कितना दिया अपने को 950 ग्राम, मतलब उसने 50 ग्राम हमारी तोलते समय क्या कर लिया, हमारा जो सामान था वो 50 ग्राम उसने बचा लिया। कितने पे बचाया उसने, तो उसके पास से तो 950 ग्राम ही गया, इसका निकाल लो क्या परसेंटेज। इजीली आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 50 ग्राम अपॉन में क्या आ जाएगा 950 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। 10 से तो 10 हमारी कट हो गई, इसको कट कर देते हैं तो 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 बचे कितने 4 पन्नम 45, तो कितने हो गए हमारे पास 19। अब हम क्या कर सकते हैं 100 में क्या करो 19 से डिवाइड कर दो, है ना। तो कितनी बार चला जाएगा 19 पंजे 95, 5 बार चला गया, है ना। बच्चे कितने 5 बटे में आ गया क्या 19, है ना। यानी उसको 5 सही 5/19% का क्या मिलता है लाभ मिलता है। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। हमारा टाइप नंबर 7 जो है वो क्या है, एक बेईमान दुकानदार कोई वस्तु खरीदते समय m% का तथा बेचने में भी या बेचते समय भी m% की क्या करता है वो बेईमानी करता है। मतलब जितनी वो खरीदते समय जब वो खरीदेगा कोई वस्तु को तब भी वो बेईमानी कर लेगा, और उसको जब बेचेगा तो उसमें भी वो क्या करता है m% की बेईमानी कर लेता है। अब क्या करता है वो बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2m + m²/100। एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय m% तथा बेचते समय n% की बेईमानी करता है। अब वो जब खरीदेगा तब वो m% की बेईमानी कर लेगा, और जब बेचेगा तब वो n% की बेईमानी कर लेगा। मतलब दोनों बार क्या है वो बेईमानी करने का उसका पैमाना अलग अलग रहेगा। पिछली बार हमने देखा था कि दोनों का पैमाना क्या था सेम था। कब बेईमानी करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इस बार क्या होगा m + n + m × n/100। अगर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक दुकानदार माल खरीदने में 12% तथा बेचने में 12% की बेईमानी करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दोनों में क्या है लाभ, जो जब वो खरीदता है और बेचता है तो दोनों बार वो क्या करता है 12% की क्या करता है बेईमानी करता है, मतलब सेम बेईमानी करता है। तो फॉर्मूला अपना कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लाभ
प्रतिशत, इसका अगर निकालना है तो क्या होगा, फॉर्मूला हमारा क्या है, 2m प्लस एम स्क्वायर अपॉन 100। तो इसमें अगर वैल्यू हम पुट करेंगे तो इजीली निकाल लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई एम की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 12 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 100। सॉल्व कर लो, 12 दुआ कितना हो गया 24 धन 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 बटे में कितना आ गया 100। 24 तो हमारे पास है प्लस इसमें डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो ये 0 का आ गया 4, ये वाले 0 को भी आ गया 4, 1 का आ गया डेसिमल और ये लग गया 1। तो डेसिमल से पहले वाले नंबर ऐड होते हैं तो 24 एंड 1 कितना होगा 25.44% का उसको क्या होता है लाभ प्राप्त होता है। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। हमारा क्वेश्चन है एक दुकानदार माल खरीदने में 5% तथा बेचने में 20% की बेईमानी करता है। इस बार क्या है खरीदते समय 5% और बेचते समय 20% का फायदा करता है वो, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत उसका कैसा निकलेगा, लाभ प्रतिशत अपना लगेगा दूसरा वाला फॉर्मूला। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है m प्लस एन प्लस एम मल्टीप्लाई एन बाय 100। अब देखो दोनों बार उसने लाभ कमाया है, तो पहले हो गया 5 प्लस हो गया 20 प्लस कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में क्या है 100। कट कर दो 10 से 10 कट हो गए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये वाले 5 से ये वाला 5 कट गया। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास 20 और 5 कितने हो गए 25 और ये कितना बचा 1 है ना, 25 और 1 कितना हो गया 26% है ना, 26%। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। टाइप नंबर 8, यदि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर m% की हानि मिलती है ना, अगर उसको 100 रुपये में बेचेंगे कुछ पैसे में बेचते हैं तो m% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचने पर n% का लाभ होगा। इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा x मल्टीप्लाई 100 प्लस n अपॉन में हो जाएगा 100 माइनस n। मतलब इतनी हानि पर वो बेचता था, उसको इतना लाभ कमाना है तो 100 से इतने ज़्यादा पर बेचना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर x गुना 100 धन n बटे 100 ऋण m। यदि m% लाभ हो तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x प्लस 100 प्लस n अपॉन में 100 प्लस n। कंडीशन में यदि n% हानि हो तो विक्रय मूल्य उसका क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 100 माइनस n, मतलब 100 से कम में ही अपने को बेचना है तभी हानि होगी, अपॉन में आ जाएगा 100 माइनस n, मतलब तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाई 100 माइनस n अपॉन 100 माइनस m। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या है। किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचने से 20% का क्या होगा लाभ होगा। तो हमें क्या है बेचने से 20% लाभ निकालना है, तो कितने में बेचना है, तो कितने में बेचना है निकालना है, तो क्या विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना 720 रुपये में बेच रहा था वो, तो उसको क्या हो रहा था, उसको 10% की हानि हो रही थी, मतलब 100 माइनस क्या हो गया m है ना, उसको कितनी 10% की हानि हो रही थी, लेकिन अब उसको 20% लाभ चाहिए, तो 20% लाभ चाहिए तो 100 से उसको 20 ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, अब बस इसको कैलकुलेट करना है तो कर लो। 7.20 को हमने सबसे पहले डेसिमल क्या कर दिया रिमूव कर दिया, मल्टीप्लाई इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 120 और n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 यहाँ पर 10 होना चाहिए, तो माइनस कर दो 100 माइनस 10 यानी 90, मतलब 7.20 रुपये में वो बेच रहा था, 100 की वस्तु को 90 में बेच रहा था तो उसको 10% की हानि हो रही थी। अब उसको 100 की वस्तु 120 में बेचना है, लेकिन वस्तु कितने की है 7.20 रुपये की है, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाले 0 से ये 0 कट गया, 3 से 3 त्रिका 9, 3 चुकू 12, फिर ये वाले 0 से ये 0 कट गया और क्या होगा 3 से कट कर दे, 3 एकम 3, 3 2 6, 3 चुकू 12, फिर क्या कर सकते हैं 2 से कट कर दे, 2 2 4, 2 पंजे 10, तो ऊपर कितना हो गया 24 2 48 बटे में कितना आ गया 5, कितना हो जाएगा 9 5 45, 9 बार चला जाएगा, बचे कितने 3 36 है ना, 6 बार ही चला जाएगा ना पूरा, 5 36 पनाम 45 45 3 बचे है ना, तो 9 दशमलव इसको वस्तु को 9.6 रुपये में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा
9.6 रुपये में उसको वस्तु को बेचना पड़ेगा, तो उसको कितना 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% का क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% की क्या हो, हानि हो। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है विक्रय मूल्य, है ना। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, कितने में बेच रहा था वो, 250 रुपये में बेच रहा था, तब उसको क्या हो रहा था, 25% लाभ हो रहा था, यानी वो 100 की वस्तु को कितने में बेच रहा था, 25 रुपये अधिक में बेच रहा था, 25% का उसको लाभ मिल रहा था। अब उसको कितने परसेंट में बेचा, कितने रुपए में बेचा जाए कि उसको 20% की हानि हो, यानी 100 रुपये की चीज़ उससे 20% हानि पे हो। मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है हमारा, x मल्टीप्लाई m माइनस n अपॉन में क्या है 100 माइनस n, और यहाँ क्या हो जाएगा 100 प्लस m, है ना। तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी है, तो क्या होगा, ये 250 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर सॉल्व करेंगे तो 80 बचेगा, नीचे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 125। सबसे पहले क्या करो, इसको कर दो, है ना। तो 25 से कर देते हैं ना, 25 चुको 100, 25 पंजे 125, और 25 से इसको करेंगे तो 25 से कम 25 और एक आ गई 0। फिर 5 से कर दो, 5 कम 5, 5 2 10, 8 दूनी कितना हो गया 16 और 1 0, मतलब 160 रुपये में अगर वो उस वस्तु को बेचता है तो उसको 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमारा टाइप नंबर 9 क्या है, किसी वस्तु को m% के बदले n% लाभ पर बेचा जाता है। मतलब पहले कुछ अलग परसेंट लाभ पर बेच रहे थे, अब उसको अलग परसेंट लाभ पर बेचा जाने लगा, तो 100 रुपये अधिक या कम प्राप्त होता है। मतलब या तो उसको कुछ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं या फिर कुछ पैसे कम मिल रहे हैं। उस कंडीशन में उसका क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, निकालने का फॉर्मूला x बाय m और n में अंतर, यानी m माइनस n मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100। यदि किसी वस्तु को m% हानि के बदले n% हानि में बेचा जाता है, मतलब कुछ पहले कुछ अलग हानि पे बेच रहे थे, अब कुछ अलग हानि पे उसको बेचा जाता है, तो 100 रुपये कम या अधिक मिलता है। दोनों कंडीशन में कम या अधिक मिलेगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा, x बटे m और n का वही अंतर है ना। तो m माइनस n, x बाय m और n का अंतर यानी m माइनस n, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100। सेम फॉर्मूला सेम चीज़ें, ठीक है, लेकिन दोनों हानि और लाभ पे सेम फॉर्मूला है, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। किसी वस्तु को m% हानि के बदले n% लाभ पर, मतलब पहले उसको m% हानि पर बेच रहे थे, अब उसको क्या कर दिया n% लाभ पर बेचा जाता है, तब 100 रुपये अधिक मिलता है, तब भी कम या अधिक मिलेंगे। तो क्रय मूल्य क्या होगा, x बाय m प्लस n, इस बार क्या होगा, लाभ और हानि दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, है ना। मतलब इस बार उनने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। पहले उनमें अंतर आ रहा था और अब क्या होगा, दोनों जुड़ गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से और इजीली समझ में आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 220 रुपये कम मिलता है ना। कितना मिलता है, 232 रुपये कम मिलता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो अपने को निकालना है क्रय मूल्य, है ना। अब क्या है हमारा फॉर्मूला, कितने में बेचा उसको, x बाय m माइनस n मल्टीप्लाई 100, ये हमारा फॉर्मूला है। x कितना है 232 रुपये, m और n का अंतर यानी 12 में से हमको क्या करना पड़ेगा, 8 घटा देना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 100 का। तो 232 तो ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 4 गुना कितना हो जाएगा 100, 4 से अगर इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 बार कट जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो आप, 25 दुआ कितना होगा, 50 की शून्य सिलाए 5, 25 3 75 और 5 80, 80 की शून्य सिलाए कितने 8, और 25 दुआ 50, 50 और 8 कितने हो गए 58, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपये क्या होगा, है ना। कितना रहा होगा, 5800 रुपये रहा होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी वस्तु को 12.5 हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है, तब 250 रुपये कम मिलता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए हमारा सेम फॉर्मूला है, वही लगाना, x बाय क्या हो जाएगा, दोनों हानि है ना, दोनों क्या है, हानि है, तो हो जाएगा क्या, m माइनस n मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। x कितना है 250 रुपये का डिफरेंस है, किस में, हानि में। अगर 12.5 की जगह अगर वो 15% पर बेचता है तो कितने की हानि होती है, 250 रुपये उसको कम मिलते हैं ना। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100,
अब परसेंट लगाओ या मत लगाओ, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं परसेंट की, है ना। वैसे परसेंट नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हमने 100 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 250 तो ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2.50, है ना। और इधर अगर आप देखोगे तो कितना है, मल्टीप्लाई में क्या है 100। इसको अगर आप डेसिमल रिमूव करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 200 से 200 कट गया, है ना। तो 100 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 1 2 3 4 0 हो गया, यानी 10,000 रुपये उस चीज़ का क्या रहा होगा, क्रय मूल्य रहा होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर जाता है, बेचने के लिए 70 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, बेचने से उसको क्या होता है, बेचने से 70 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य, है ना, हमने क्या देखा था फॉर्मूला, x/m प्लस, जब लाभ और हानि दोनों दी हो तो क्या हो जाता है, दोनों ऐड हो जाते हैं, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100। x कितना है हमारा, उसको 70 रुपये अधिक प्राप्त होता है ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 17, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, है ना। तो 70 तो हमारा ये ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 17 2 34 और कितना होगा 35, गुना कितना आ गया 100, तो 35 से कम 35, 35 2 70, 100 टू जा कितना हो गया 200 रुपीज़, यानी उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 200 रुपीज़ रहा होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। टाइप नंबर 10 है हमारा, है ना। यदि m वस्तुओं को बेचने से n वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर लाभ या लाभ हो, है ना, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, n बटे m माइनस n, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यदि m वस्तुओं को बेचने से n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती, पहली कंडीशन में लाभ होता है, दूसरे में क्या होती है, हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या निकलेगी, n m प्लस n मल्टीप्लाई 100, है ना। देखते हैं, बहुत इजी है ना। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के, है ना, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना। तो हमने निकाला लाभ, यहाँ पर लाभ भी आएगा, है ना, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत उसका निकलेगा कैसे, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 30 हो गया, अपोन में क्या हो जाएगा, कितने का अंतर है, 120 ऋण 30, गुना कितना हो जाएगा 100, कर लो 100, क्या हो जाएगा 30 बटे इन दोनों को सॉल्व करें कितना हो जाएगा 90, गुने में आ जाएगा कितना 100, 30 या 90, 3 से भाग दे दो 33.33% या 33 सही 1/3% क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है, क्या होता है उसको, प्रॉफिट होता है ना, कितना होगा 33.13। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत, हमको क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है हानि प्रतिशत। फॉर्मूला क्या रहता है, n अपॉन m प्लस n मल्टीप्लाई क्या रहेगा 100। n कितना है हमारे पास, 50 वस्तुओं के बराबर उसको हानि प्राप्त हो रही है, टोटल वस्तुएं 200 थी, है ना, 200 में से 50 के बराबर उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है, मल्टीप्लाई में क्या आ गया 100, सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना 50, नीचे कितना हो गया 250, मल्टीप्लाई में क्या है 100, 10 से 10 कट गई, 25 से कितने टाइम कट जाएगा 2 टाइम, और 10 2 कितना हो गया 20, यानी उसको 20% की क्या होती है, हानि यानी लॉस प्राप्त होता है। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है।